वेलकम टू DSSB एग्ज़ाम विंडो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है DSSB एग्ज़ाम विंडो के नाम से। इस पे आपको मेरे सारे वीडियोस की अपडेट टाइमली मिल जाएंगी और ये हमारा डाउट ग्रुप है मैथ्स PS1। इसमें आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, टोटल स्पेंडिंग एट अ हाउस पार्टी हैज़ टू कंपोनेंट्स, फिक्स स्पेंडिंग एंड वेरिएबल स्पेंडिंग। ठीक है, मतलब और वो उन्होंने स्पेशल बता दिया कि जो स्पेंडिंग है ना वो लीनियरली है, मतलब जैसे जैसे इंसान बढ़ रहे हैं जो हमारी वेरिएबल स्पेंडिंग है वो बढ़ती जा रही है। व्हेन देयर आर 25 पीपल द एवरेज एक्सपेंडिचर इज़ 600। व्हेन देयर आर 50 पीपल इट इज़ 500। व्हाट इज़ द एवरेज एक्सपेंडिचर पर पर्सन इन रुपीज़ व्हेन देयर आर 100 पीपल। तो हम ले लेते हैं फिक्स एक्सपेंडिचर है x रुपीज़ और वेरिएबल एक्सपेंडिचर है y रुपीज़। तो 25 लोगों पर कितना खर्चा है x प्लस 25y और ये एवरेज है 600, तो 600 इंटू 25 ये टोटल खर्चा हो जाएगा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरे वाले में जो हमारा फिक्स स्पेंडिंग है वो तो सेम रहेगी x प्लस, लेकिन अब लोग हो गए 50। अब लोग कितने हो गए 50 y इज़ इक्वल्स टू, अब हमारा एवरेज है 500 और इसको टोटल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। 2 माइनस 1 कर दो, x से x कट जाएगा, 50 माइनस 25 कितना हो गया 25y बराबर है 500 इंटू 50 माइनस 600 इंटू 25 इज़ इक्वल्स टू, अब देखो ये 100 एज इट इज़ कॉमन आ रहा है और 25 भी कॉमन आ रहा है, 2500 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 2, 5 2 ज़ा 10 बचा यहाँ पर, माइनस ये 100 कॉमन आ गया, ये 25 कॉमन आ गया, ये 6 बचा। तो 2500 इंटू में 4, 25 वन ज़ा 25, 2500 ज़ा 2500, तो y की वैल्यू आ गई 400। y की वैल्यू कितनी आ गई 400। अगर y 400 है तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे पुट करके। x बराबर है 600 गुना 25 घटा में 25 गुना 400, ले लो कॉमन 25, 600 घटा 400 कितना हो गया 200। बस अब हमसे पूछा है एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 100 पीपल, वो क्या होगा x प्लस 100y बाय 100, यही होगा एवरेज। तो x कितना है भाई, x कितना आया हमारा 25 गुना 200, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया बटे 100, प्लस 100y कितना है, y कितना आया 400 बटे 100, 100 से 100 कट गया है ना। बस आ गया आंसर। 20 से 25 टू ज़ा 50 प्लस 400, आंसर आ गया 450। 450 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज एज ऑफ 3 चिल्ड्रन इन अ फैमिली इज़ 11 years. द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन टुगेदर विद देयर पेरेंट्स इज़ 23 years. If the father is 2 years older than the mother, find the age of the mother. हमें क्या निकालना है, मदर की एज निकालनी है। देखो 3 बच्चों का एवरेज एज है 11 और 5 लोगों का एवरेज एज है 23 और उन्होंने बोले फादर मदर से 2 साल बड़े हैं। मतलब अगर मदर की एज x है तो फादर की एज है x प्लस 2। इतना समझ आ गया। आप देखिए बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे तीनों बच्चों को हम 11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पे पूरी फैमिली को हम 23 और 23 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका यही मतलब है। तो ये 3 तो हो गए हमारे बच्चे चिल्ड्रन और ये हो गए मदर एंड फादर। देखो मदर और फादर की एज 23 और 23 46 तो है ही, लेकिन हमारे चिल्ड्रन तो 11 थे ना, यहाँ पे 23 हो गए। कैसे, इन्होंने एवरेज में मदर और फादर से एज ले ली है ना। मदर और फादर ने अपनी एज का कुछ पार्ट इनको दे दिया, तभी तो सबका एवरेज 23 हो गया। तो इन्होंने कितना लिया मदर और फादर से, देखो ये 11 है ये 23 है, कितने का गैप है 12 का। एक बच्चे ने 12 लिया तो तीनों ने कितना लिया 12 3 ज़ा 36, इतना एज इन्होंने ले ली। तो मदर और फादर की टोटल एज हो गई 23 और 23 का लिखा है ये 46 प्लस 36 कितना हो गया 6 6 12 का 1, 4 3 7 और 8 82। और ये किसकी एज है मदर प्लस फादर, ये किसके बराबर है 2x प्लस 2 के।
2 इधर माइनस में आ गया, 80 बराबर है 2x, x की वैल्यू आ गई 40, मदर की एज आ गई 40, तो फादर की 42 है, हमसे मदर की पूछा है। आई बात समझ। ये वाले क्वेश्चन मैंने बहुत बारी बताए हैं आपको। इसमें क्या है, 23 और 23 मदर और फादर हैं ही, तो 46 तो एज उनके पास है ही, लेकिन उनके पास इससे ज़्यादा थी, उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी एवरेज 23 बनाने के लिए। और हमें पता चल रहा है चिल्ड्रन की एवरेज एज तो 11 थी, तो यहाँ पे 23 हो गई, कितना बढ़ गई, 12 बढ़ गई। ये तो एक पर है और 3 बचे हैं, तो 12 3 36। इन्होंने मदर और फादर से 36 उधार ले लिया था, तो वो हम उनको वापस कर देंगे, तो टोटल हमें पता चल गया 82। मदर और फादर की एज का सम 82 है, मदर 40 की है, फादर 42 के है। क्वेश्चन नंबर 19, द एवरेज हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट्स increase by 2 inches when 2 students leave this group. If the average height of these 2 students is 1/3 of the average height of the original 12, the average height in inches of the remaining student is. देखो, इस बहुत ध्यान से समझना, ये समझ आ गया तो आपको एवरेज काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका है। इसका मतलब एवरेज हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट इंक्रीजेज बाई 2 इंचज़। देखो हमने 12 स्टूडेंट की एवरेज हाइट ले ली x, तो 10 की है x+2, और उन्होंने क्या बोला, जो 2 की एवरेज है वो है इसका 1/3 x/3, और हमसे बोला क्या है, द एवरेज हाइट इन इंचज़ ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज़, हमें ये निकालना है x+2 निकालना है हमें, ठीक है। अच्छा, अब आप x से डेविएशन निकालोगे, 12 से ये 10 है और ये 2 है, तो टोटल डेविएशन 0 ही आएगा। अब ये देखो x+2 है, ये x है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितने पर, 10 पर, तो ये 20 हो गया, 2 10 20। अब ये कम है, कितना कम है, 1 पर x - x/3 कितना हो गया, 2x/3, 1 पर इतना कम है, 2 पर इतना। अब ये डेविएशन बराबर 0 ही आएगा। इतनी बात समझ आ रही है ना। नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है। एवरेज से किसी भी नंबर्स की डेविएशन निकालो, पूरी सीरीज़ में, पूरी सीरीज़ आ गई, ये 10 और ये 2 12, हमने पूरी सीरीज़ ले ली और डेविएशन निकाल रहे हैं, तो नेट डेविएशन 0 ही आएगा। 20 = 4x/3, 4 5 20, x की वैल्यू आ गई 15। तो क्या हमसे x पूछा है, नहीं, हमसे पूछा x+2, वो है 17, x+2 इज़ 17। क्वेश्चन नंबर 20, द एवरेज मार्क्स ऑफ 29 स्टूडेंट्स आर 74 एंड आर इंक्रीज बाई 0.6 व्हेन मार्क्स ऑफ शौर्य आर एडिड। शौर्य के मार्क्स जब ऐड हुए तो फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शौर्य। देखो 29 बच्चों का एवरेज था 74, फिर शौर्य के मार्क्स ऐड हुए तो 0.6 मार्क्स बढ़ गए। अगर शौर्य 74, सॉरी ये 74 है, अगर शौर्य के भी 74 होते तो क्या होता, किसी का कुछ इंक्रीज़ नहीं होता, एवरेज 74 ही रहता। लेकिन शौर्य के मार्क्स 74 से ज़्यादा हैं, 74 तो सबके हैं ही, शौर्य के भी 74 है, लेकिन 0.6 सबके बढ़ गए। कितना बढ़ा, कितने बच्चे हो गए अब, 29 और 1 30, 0.6 × 30, इतना एक्स्ट्रा लेकर आया था शौर्य, जो सब में बढ़ गया बराबर। तो कितना हो गया, 6 3 18, 18 एक्स्ट्रा लेकर आया था, 74 + 18, 8 4 12 का 1 7 और 1 8 92, 92 इज़ द राइट आंसर। आया समझ। क्वेश्चन नंबर 21, द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इज़ इंक्रीज बाय 1.5 ईयर्स व्हेन वन ऑफ देम हुज एज इज़ 26 ईयर इज़ रिप्लेस्ड बाय न्यू पर्सन। अच्छा, जो न्यू पर्सन आ रहे, समझ आ रहा है, एज बढ़ रही है, तो जो न्यू पर्सन आ रहा है उसका क्या होगा, एज कम होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो एवरेज बढ़ गया। 26 वाला चला गया और जो नया आया है उसकी 26 से ज़्यादा है, तभी एवरेज बढ़ा है। अब कितनी ज़्यादा है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर उसकी 26 ही होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 26 तो उसके पास है ही, प्लस कितना और बढ़ रहा है 1.5, और लॉग कितने हैं 8, इतना वो एक्स्ट्रा लेकर आया है। तो 1.5 × 8, 15 8 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो 15 8 ज़ा 120, तो ये हो गया 12। 26 + 12 कितना होता है, 38, 38 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, अ स्टूडेंट इन अ हाई स्कूल एग्जाम averaged 80 in 10 papers. If the marks of the paper in which he got the highest and the lowest are not considered, the average is 84. If his highest score is 98, find his lowest score. हमसे क्या बोल रहे हैं, देखो 10 पेपर में एवरेज है 80, और अगर 8 पेपर ही रख लें, सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला और सबसे कम मार्क्स वाला निकाल दें, 8 पेपर ही रख लें, तो उसका एवरेज हो जाता है 84, ठीक है। और जो 2 पेपर हैं उसमें स्कोर है, 2 पेपर में स्कोर दिया है
98 और लोएस्ट वाला स्कोर हमें नहीं पता, ये लोएस्ट वाला स्कोर हमें निकालना है। आई बात समझ? फाइंड हिज लोएस्ट स्कोर बोला है। चलिए इसमें हम डेविएशन देखते हैं। ये टोटल एवरेज है, ये 8 का, और यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, ये 1 ये 1, टोटल 10 नंबर हो गए। और मैंने आपको बताया डेविएशन हमेशा नेट डेविएशन 0 होता है, तो हम इन 9 का डेविएशन देखते हैं बस, इसका नहीं, क्योंकि अगर प्लस में आ रहा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में आ रहा होगा तो लास्ट लोएस्ट में प्लस हो जाएगा। आई बात समझ? अच्छा, ये ज़्यादा है 84, तो 80 माइनस 84 कितना हो गया? -4 इंटू में ये +4 आएगा। भाई ये वाला नंबर बड़ा है, 84 ज़्यादा है, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, 84 बड़ा है। 84 माइनस 84 कितने नंबर पर? 8 नंबर पर। फिर 98 भी बड़ा है 80 से, प्लस 18 इंटू 1, एक ही है ये, है ना? इतना हमारा डेविएशन है। 8 4 32 प्लस 18, 8 4 32 प्लस 18, कितने का डेविएशन हो गया? 8 2 10 का 1 3 4 5 50 का। मतलब हमारे पास 50 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो 50 हम किस में से माइनस करेंगे? लोएस्ट में से। ये 50 जो एक्स्ट्रा है वो किस में से माइनस करना पड़ेगा? लोएस्ट में से। तो लोएस्ट एवरेज हमारा 80 था, तो ये 80 तो था ही, लेकिन 50 एक्स्ट्रा आ रहा है, वो 50 माइनस कर दो, लोएस्ट की वैल्यू आ गई 30। ये आंसर आ गया 30। अब देखो, अब आपको समझ आ गया होगा, ये 30 है। अब मैं यहाँ पे इसको 30 लिख देती हूँ, है ना? 30 लिख दिया हमने। अब देखो मैं डेविएशन ले रही थी, ये 80 ले लिया, अब ये 30 है। 30 माइनस 80 -50 -50 -50, नेट डेविएशन कितना आ गया? 0। मैं यही चीज़ बोल रही हूँ आपसे, नेट डेविएशन 0 होता है। अब ये +50 आया था ना, तो इसका मतलब लोएस्ट जो है वो 50 यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो उसमें से हमें कम करना पड़ेगा। बस 80 तो वो था ही, उसमें से 50 माइनस कर दिया। 80 माइनस 50 30, 30 इज़ द राइट आंसर। Question number 24. The ratio of 45% of 80% of A to 30% of 40% of B is 15:4. तो ये क्या कह रहे हैं? देखो 45% of 80% of A to 30% of 40% of B is equals to 15/4. और एवरेज ऑफ ए एंड बी 67.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। एवरेज ऑफ ए एंड बी मतलब ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 67.5, ऐसा कह रहे हैं। तो ए प्लस बी कितना हो गया? वैल्यू निकाल दो, ए प्लस बी कितना हो गया? इसका डबल कर दो, 60 का डबल 120 और 7.5 का डबल 15, तो ये हो गया 120 प्लस 15 135, हो गया इजीली मल्टीप्लाई। अब बस देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 42 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ए रेशो बी आ गया 5:4। ठीक है, 5:4 आ गई। इनका सम कितना है? हमसे पूछा क्या है इसमें? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना आ रहा है? 1। और ए प्लस बी कितना आ रहा है? ये हो गया ए माइनस बी 1 है। ए प्लस बी कितना है? 9। 9 की वैल्यू है 135, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 135/9। 9 1 9, 9 5 45, आंसर आ गया 50। क्वेश्चन नंबर 24. अ बैट्समैन एवरेज इंक्रीज फ्रॉम 34 to 37 आफ्टर स्कोरिंग सम रन्स इन हिज 31st इनिंग। देखो, पहले जो 30 इनिंग का एवरेज था वो तो 34 था, अब 31 इनिंग का एवरेज है 37। इसका मतलब उसने 37 रन तो बनाए 31वीं पारी में, 31st पारी में 37 रन तो बनाए, लेकिन उसने पहले 30 में कितना एक्स्ट्रा बना लिया? 37 और 34 में कितने का गैप है? 3 इंटू 30, 90 एक्स्ट्रा बनाए, तो 90 प्लस 37, 31st में 90 प्लस 37 कितना हो गया? 117। बस यही आंसर है। हमने बहुत बारी कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 34 इंटू 31 प्लस 34, जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है। आई बात समझ? क्वेश्चन नंबर 25। देखो इसमें मैंने प्लस गलत कर दिया, 9 और 3 12 होता है, 127 है।
है ना, मतलब बिल्कुल सही किया था, बस प्लस गलत करके आंसर गलत मार्क कर दिया। आंसर इज़ 127 ना कि 170। 9 और 3 12। क्वेश्चन नंबर 25। द एवरेज टेम्परेचर for the first 3 days of the week is 22 degree Celsius and that of the next 3 days is 24 degree Celsius. The average temperature for the whole week is 23.5। देखो पूरे 7 दिन का एवरेज टेम्परेचर है 23.5, उसमें से पहले 3 दिन का एवरेज है 22 डिग्री, फिर अगले 3 दिन का एवरेज है 24 डिग्री। देन द टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वीक वुड बी। लास्ट डे का मुझे नहीं पता, एक दिन बचा उसका क्या टेम्परेचर है, लेकिन मुझे इतना पता है टोटल डेविएशन 0 होगा। तो यहाँ पे जो चेंजेस आएगा वो इसमें हम प्लस माइनस कर देंगे। तो पहले देखते हैं चेंजेस कितने हैं। ये 22 है, ये 23.7 है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम है कितना, -1.7। कितने पर, 3 पर। यहाँ पे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 0.3। कितने पर, 3 पर। तो नेट चेंज कितना आ रहा है, 3 कॉमन ले लो। -1.7 प्लस 0.3 कितना हो गया, 3 इंटू में -1.4। 14 3 ज़ा 42 माइनस 4.2, मतलब 4.2 हमारे पास कम है, वो लास्ट वाले में बढ़ाना पड़ेगा। तो लास्ट इस वाले का टेम्परेचर कितना हुआ, 23.7 प्लस 4.2, ये हो गया 7 2 9 23 और 4 27, 27.9। देखो मेथड तो बिल्कुल सही किया है, लेकिन क्या गड़बड़ हो गई, ये 23.5 था और मैंने क्या लिख दिया 23.7। सारी गड़बड़ यहाँ हो गई। बस ये 1.5 हो गया और ये कितना हो गया 0.5। 1.5 और 0.5, तो बस ये 1.5 ये 0.5, तो ये हो गया -1 और ये हो गया -3, तो ये हो गया 23.5 प्लस 3। आंसर आया 26.5। आंसर क्या आया, 26.5। दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। देखो एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज इंक्रीज बाय 0.9 kg व्हेन द वेट ऑफ अ टीचर इज 80। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज 84 kg देन व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। हमें बोला कि 39 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 0.9 kg बढ़ जाता है। एक क्लास में 39 स्टूडेंट्स हैं, उन सब का एवरेज वेट 0.9 kg बढ़ जाता है जब 84 kg की एक मैडम को और उसमें ऐड कर दिया जाता है। अब 40 हो गए। अच्छा, अगर उस मैडम का वेट भी जितना क्लास का एवरेज है उसी के बराबर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सेम रह जाता। लेकिन सबका अगर सेम होता तो सबका सेम रहता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। मान लो अगर एवरेज x था, मैडम का भी x ही होता तो सेम रहता, लेकिन ऐसा है नहीं। अब कितना बढ़ गया, 0.9 इंटू 40 इतना बढ़ गया। तो 0.9 इंटू 40 कितना हो गया, 9 4 ज़ा 36। मैडम के पास 36 वेट एक्स्ट्रा है एवरेज से। x प्लस 36 बराबर है हमारा 84। तो x की वैल्यू आ गई 84 माइनस 36, कितना हो गया, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 48 kg। क्लास का एवरेज वेट कितना है, 48 kg। Question number 27. The average height of a group of people is 170 centimeters. The average height of half of them was 155 and the average height of the remaining half is 165 centimeter. Find the average height of the remaining person. आप देखो क्या बोल रहे हैं, average height of half of them was 155, average height of the remaining half, मतलब समझ लो यहाँ पर 4 लोग हैं, है ना, ऐसे ही मान के कर सकते हैं। 4 लोगों की एवरेज हाइट कितनी है, 170। उसमें से 2 लोगों की एवरेज हाइट कितनी है, 155। फिर 2 का भी आधा 1, एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग। अब बचे कितने, 2, 2 का आधा 1 की एवरेज हाइट है 165। तो हमें इस जो 1 बचा अब उसकी एवरेज हाइट निकालनी है। तो 2 1 3 और 1 4, टोटल 4 हो गया, मतलब डेविएशन नेट डेविएशन 0 आएगा। ये 155 और ये 170, 155 माइनस 170 कितना हुआ, -15। यहाँ पर -15 है, मतलब 15 कम है 1 पर, तो 2 पर कितना हुआ, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे कितना कम है, -5, तो टोटल कितना कम है, -35। अब ये जो -35 है, यहाँ पे हमारा -35 आ रहा है। अब हमारे पास +35 और होना चाहिए 0 करने के लिए।
तो ये +35 किससे आएगा, इससे। +35 किससे आएगा, इससे। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 170 तो है ही, और उसमें 35 और ज़्यादा है। ये डेविएशन हम एवरेज से ही निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब ये 170 + 35 है। बस 170 + 35 कितना हो गया, 205। 205 इज़ द राइट आंसर। Question number 28. A family consists of parents and their 2 children. Father is the eldest and the ratio of their ages is 12, 10, 5, 4. If the present age of the father is 60 years, then find the average of the family. हमें क्या बोला, ये 12 है, ये 10, ये 5 या 4। एवरेज निकालना है, और बोले 12 नहीं है, ये 60 है, तो मतलब इंटू 5 करना है ना। तो हम पहले से 5 से क्यों मल्टीप्लाई करें, पहले इसका एवरेज निकालो। 12 + 10 + 5 + 4 कितना हो गया, 5 4 9, 12 और 10 22 और 9 कितना हो गया, 31। 31/4 हो गया एवरेज। इंटू में कर दो 5, क्योंकि 12 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू 5 हो गई, तो 31/4 इंटू 5, बस यही आंसर है। तो 31 इंटू में 1 + 1/4, तो 31 + 31 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 28, 7.75, 38.75, 38.75 is the right answer, 38.75. Question number 29. Ram's age 2 years from now will be twice the average age of Ram's present age and his age 10 years ago. What was Ram's age 4 years ago? हमने मान लिया राम की प्रेजेंट एज है x, तो आज से 10 साल पहले कितनी होगी, x - 10। इसका जो एवरेज है, इन दोनों का एवरेज, राम की आज से 2 साल बाद जो एज होगी उसका ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल में करने के लिए। 2 से 2 कट गया, 2x - 10 बराबर है x + 2। x माइनस में आया, 10 प्लस में आया, x = 12। अब आज उसकी एज 12 साल है, तो 4 साल पहले पूछा है, अगो मतलब पहले, तो 8 हो गई। क्वेश्चन नंबर 30. एवरेज ऑफ 32 नंबर्स इज इंक्रीज बाय 0.25 व्हेन अ नंबर इज़ रिप्लेस्ड विद 68। देखो नंबर जो है वो 68 को हटा के कुछ और लिया है। अब आपको पता चल रहा है जो नंबर है वो बड़ा नंबर आ रहा है, तभी तो एवरेज बढ़ रहा है। अगर छोटा होता तो एवरेज घट जाता। तो नंबर 68 तो है ही, साथ में 0.25 इंटू में 32, 0.25 मतलब 1/4 है ना। हर एक पर 0.25 बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, 1/4 इंटू 32, 4 8 32, 68 + 8, 8 और 8 16 का 1, 76। अरे हमसे पूछा है फाइंड द रिप्लेस नंबर, फाइंड द रिप्लेस नंबर, तो ये +8 नहीं करेंगे, -8 करेंगे, क्योंकि हमसे ये हमारा नया नंबर है। ठीक है, 8 का चेंज हुआ है, अब 68 - 8 कितना हो जाएगा, 60। उन्होंने रिप्लेस नंबर नहीं पूछा, मैंने उल्टा समझ लिया कि रिप्लेस विद, मतलब ये हमारा न्यू नंबर है, हमें पुराना नंबर निकालना है। 0.25 के कारण कितना चेंज आ रहा है, इंक्रीज़ हुआ है, तो 8 का चेंज आ रहा है। हमारा जो नया नंबर है वो 8 ज़्यादा है पुराने नंबर से, तो पुराना कितना हुआ, ये 68 है, तो पुराना हो गया 60, 68 - 8 60। क्वेश्चन नंबर 31. सम ऑफ एज ऑफ अभी बिफोर 9 years एंड एज ऑफ अंजलि आफ्टर 6 years इज़ 41 years. एज ऑफ अभी एंड अंजलि आफ्टर 8 years विल बी इन द रेशो 7:8. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज। तो हम मान लेते हैं अभी की प्रेजेंट एज है, इसको x ले लेते हैं, और अंजलि को ले लेते हैं हम y। अभी को हमने ले लिया x और अंजलि को ले लिया हमने y। अब क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ एज ऑफ अभी बिफोर 9 years अगो x - 9 प्लस अंजलि की y + 6 = 41, यही बोल रहे हैं। तो x + y -9 + 6 कितना हुआ, -3, इधर आके प्लस हो जाएगा 44, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और एज ऑफ अभी एंड अंजलि आफ्टर 8 years विल बी इन द रेशो 7:8। अंजलि और अभी की रेशो का एज का रेशो कितना हो जाएगा, 7/8, यही बोल रहे हैं। तो देखो इनके बीच का गैप कितना है, देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस। अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पास x + y की वैल्यू है और हमें इनका डिफरेंस निकालना है।
तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने का क्या मतलब है, ऊपर इन दोनों का प्लस x प्लस वाई प्लस 60 और नीचे इन दोनों का माइनस, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 और 7 15 और नीचे 8 माइनस 7 1 और x प्लस वाई कितना है, अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई कितना है 44 प्लस 16 बाय y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 15/1। 44 प्लस 16 कितना होता है 60, 60 ये 60 है और ये y माइनस एक्स है, तो मैं 15 को भी 60 बना लूँ इंटू 4 करके, तो ये हो गया 15 4 द 60/4, तो इसका मतलब y माइनस एक्स कितना है 4 इज़ द राइट आंसर। डिफरेंस कितना आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर ऑफ विजिटर्स फॉर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे वर 1029, ये सारा दे दिया। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर ऑफ द पार्क पर डे ऑफ द वीक वाज 1 to 20, 1 to 20 टोटल एवरेज है। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन द वीकेंड, सैटरडे और संडे पे कितने हैं, अब देखो ये 1029, 1340, 943, 881 और 1147 और ये साथ में 2 दिन बचे। अब नेट डेविएशन कितना होगा 0, तो हम डेविएशन निकालते हैं। 1029 में 1029 माइनस 1220 कितना हो गया 10 माइनस 9 1, 11 माइनस 2 9 और 1 का 1 191, ये ज़्यादा है, प्लस कितना हुआ 0 का 0, 4 माइनस 2 120, ये माइनस कितना है 10 में से 3 गया 7, 11 में से 4 गया 7 और 11 में से 9 गया 2, फिर माइनस कितना हो गया 10 में से 1 गया 9, कितना है ये 10 में से 1 गया 9, 11 में से 8 गया 3, फिर 11 में से 8 गया 3 राइट, फिर माइनस 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, इतना है ये। अब देख लेते हैं नेट डेविएशन कितना है, 191 माइनस 120 कितना हो गया -71, बाकी सारा तो माइनस में ही है। अब ये कितना चेंज है माइनस, प्लस कर लो इन सबको, 7 और 1 8, 9 और 8 17, 17 और 3 20 का 2, 7 और 7 14, 15 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24 का 2, 3 2 5 और 2 7, -740। यहाँ पर हमारे पास -740 है, तो उधर हमें क्या करना पड़ेगा +740, तभी नेट डेविएशन 0 आएगा। अब ये 740 सैटरडे और संडे में इक्वली बढ़ जाएगा, 740/2 कर दो, इक्वली बढ़ने के कारण ये कितना हो गया 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 370 और ऐड होगा, 1220 में 370 और ऐड कर दो। देखो यहाँ पे हमारी क्या गड़बड़ हो गई, ये था 73, 1147 को माइनस करेंगे तो -73 आएगा ना कि 53, इस वजह से ये 20 कम आ गया था 760, तो ये 760/2 मतलब ये 380 होगा। बस 1220 प्लस 380 कितना हो गया 0 का 0 8 2 10 का 1 1600 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़कर पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।